जैसे टीईटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी छात्रों के लिए है। आज समझिएगा कि 2 मई 2026 का डेट है आज। आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बैठा था, उसका पहला हियरिंग था, पहला सुनवाई था, जिसमें सभी एडवोकेट को बुलाया गया था। साथ में जेएसएससी को और गवर्नमेंट के को भी बुलाया गया था। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी थे वो आए थे। आने के बाद आज पूरे मामले को सुना गया। एक बात और बताना चाहते हैं कि पिछले 1 वीक से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, इसलिए आपको जो है हम इस केस का अपडेट नहीं दे पा रहे थे। और नहीं दे पाने की में परेशानी की बात ये भी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा अपडेट नहीं था जिससे आपको इफ़ेक्ट करता। कोई भी चीज़ अगर आपको इफ़ेक्ट करता तो जिस सिचुएशन में भी हम रहते हैं, हम आपको अपडेट ज़रूर देते। लेकिन यहाँ पे जो है अपडेट की ज़रूरत नहीं था। बहुत अपडेट था, ऐसा इन्फॉर्मेशन था, लेकिन अपडेट उसको हम नहीं दिए क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज क्या-क्या हुआ? आज जो 2 मई 2026 को जो सुनवाई हुआ, जो याद रखिएगा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए जो ऑफिस निर्धारित किया गया है वो पुराना वाला हाई कोर्ट डोरंडा में है, उसमें हुआ। याद रखिएगा कि अब नया हाई कोर्ट तो धुरवा में बन गया है, पुराना वाला हाई कोर्ट जो है डोरंडा में ही है, वहीं पे ऑफिसेस बना दिया गया है और यहीं पे सुनवाई चल रहा है, यहीं पे सारा जाँच बैठेगा। इसमें क्या-क्या हुआ इसको समझिएगा। इस मैटर में क्या-क्या आज वहाँ पे हुआ उसको समझते हैं। पहले तो ये समझिएगा कि इसमें सभी एडवोकेट को बुलाया गया था जो इस केस में इंक्लूडेड थे। आज जो है जज सर थे, वो ये समझे कि डिसीजन क्या हुआ था, फैसला क्या हुआ था, कौन-कौन फैक्ट रखा गया था, सारा मैटर को देखे। साथ में जो है जेएसएससी को ये निर्देश दिया गया कि जो शेड्यूल जिला में 13 जिला में जो नियुक्ति हुआ है, उस सभी का नियुक्ति का डिटेल मांगा गया है कि कैसे उनका नियुक्ति हुआ, क्या बेसिस था, सब कुछ ला करके मुझे दीजिए। साथ में सभी ज़िलों में समझ लीजिए कि सभी ज़िलों में जितने भी नियुक्ति हुआ है, सबका डिटेल मांगा गया है। साथ ये भी बताया गया है कि उसका नियुक्ति कैसे हुआ, किस बेसिस पे नियुक्ति हुआ। कुछ लोगों का अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बेसिस पे नियुक्ति हुआ तो उसका आदेश के साथ में डिटेल दीजिए, ये मांगा गया जो है। और नेक्स्ट हियरिंग 9 मई 2026 को रखा गया है ना। और भी है कि रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए बोला गया था जेएसएससी को। रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए बोला गया है कि मेरिट लिस्ट में दिखाइए, बताइए जो ज्वाइनिंग दिए हैं, जो ज्वाइनिंग लिए हैं उसका रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट दिखाइए, बताइए। रिवाइज मेरिट लिस्ट मांगा गया है। रिवाइज मेरिट लिस्ट का मतलब हुआ कि जितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनका पूरा डिटेल दीजिए। जितने लोग को ज्वाइनिंग दिए हैं अभी तक, सबका डिटेल आप दीजिए, तो सब 1 बाय 1 जो है उसका डिटेल आएगा। वो डिटेल मांगा गया है। ज्वाइनिंग जितने लोग हुए हैं, मार्क्स, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग कोर्ट के आदेश पे ये डायरेक्ट हुआ है, उस पर मांगा गया है। और नेक्स्ट हियरिंग डेट आपको बता ही दिए कि 9 मई 2026 को है। पहला आज बैठक था, जांच के लिए पहला बैठक था। नेक्स्ट डेट भी तो तुरंत ही आ गया है, 9 मई को आ गया है। तो और एक चीज़ सबसे सरप्राइजिंग मानिए, जेएसएससी का क्या वहाँ पे तर्क रखा गया कि वो डिवीज़न बेंच में जो है, ये बात को समझिएगा, डिवीज़न बेंच में केस फाइल किया है एलपीए में मतलब, और उसमें चैलेंज किया है वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बैठाया जाए। भाई क्यों तुम्हें डर लग रहा है? सोचिए कि जेएसएससी आज के बैठक में ये बोला, 2 मई 2026 है, कि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी चैलेंज किया है कि वो नहीं बैठाया जाए। तो पता है जज सर क्या बोले कि जब तक स्टे नहीं लगता कि हाँ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बैठना चाहिए, तब तक ये जांच प्रक्रिया चालू रहेगा। सोचिए, जेएसएससी में करप्शन का आलम समझिए कि जेएसएससी बोलता है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्यों नहीं बैठना चाहिए, जांच नहीं होना चाहिए। क्यों? कि जांच में पकड़ा जाएंगे तो जेल चल जाएंगे ना, इसीलिए ना। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है क्यों बैठा, ये भी जो है वो चैलेंज किया गया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को नहीं बैठे इसके लिए बोला गया है। बाकी जेएसएससी को रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट लाने के लिए बोला गया है, जिस पे ज्वाइनिंग हुआ है सब छात्रों का, कितना मार्क्स पे ज्वाइनिंग हुआ, क्या कैटेगरी था, क्या रोल नंबर था, क्या पेशेंट ज्वाइनिंग था, उसको दीजिए। रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी हुआ। ऊपर से जो है
13 जिला में जो है 13 जिला जो था 13 जिलों में जो है नियुक्ति हुआ है शेड्यूल जिला में, उसका भी लिस्ट मांगा गया है। बाकी सभी जिलों में जितना भी नियुक्ति हुआ है सभी का लिस्ट मांगा गया है जैसे ज्वाइनिंग के साथ में। और ये अभी तक पहला था, आगे देखिए क्या क्या होता है। अगर सही जांच ये जिस तरह से चल रहा है उस तरह से में हालत ख़राब हो जाएगा। इसमें जो है आज जो हम लोग को सीट की मांग थी कि 9400 के आसपास सीट खाली है, ऊपर से अभी तक 6000 लगभग सीट मिल गया है। 2034 से 3704 GST का उस पर ज्वाइनिंग होगा। साथ में एक चीज़ और बताना चाहते हैं साथ में कि अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हियरिंग शुरू हो गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हियरिंग शुरू हो गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पहला जब हियरिंग शुरू हुआ तो उसमें जो है जज सर सख्त निर्देश दिए कि 2 महीना के अंदर नियुक्ति दीजिए ना, 2 महीने के अंदर आपको नियुक्ति देना है। और अगर 2 महीना के अंदर नियुक्ति नहीं देते तो 2 महीना के अंदर नियुक्ति नहीं देते जुलाई 3 जुलाई तक अगर नियुक्ति नहीं दे 3 जुलाई तक आप नियुक्ति प्रक्रिया पूरा कीजिए। स्टे नहीं लगा है, स्टे लगा नहीं है तो 3 जुलाई 2026 तक आप नियुक्ति प्रक्रिया पूरा कीजिए, या नहीं पूरा कीजिएगा तो आपके खिलाफ सख्त आदेश पारित किया जाएगा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हियरिंग भी शुरू हो गया है। तो इसमें आप ये भी समझिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हियरिंग, बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जितने भी कैंडिडेट फाइल किए हैं वो समझिए कि आप ये मत समझिएगा कि एक कंटेम्प्ट का केस का फाइल डिसीजन आएगा तो सबके ऊपर हो जाएगा, नहीं, 1 बाय 1 केस का हियरिंग डेट आएगा। केस कोलैबोरेट नहीं होगा, जो भी एक केस का डिसीजन आया वो सबके लिए होगा। जैसे मान लीजिए कि पहला केस फाइल हुआ, इसका हियरिंग डेट हुआ तो उसी हियरिंग डेट के दिन उसका केस का ऑर्डर पास हो जाएगा कि 3 जुलाई तक 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, आप नियुक्ति प्रक्रिया पूरा कीजिए। अगला केस लगेगा 2 महीना के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरा कीजिए, अगला केस 2 महीना के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरा कीजिए। ये सभी केस के लिए लागू हो जाएगा। तो आप सभी छात्रों के लिए यही है कि अभी आप नियुक्ति में जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत अच्छे चल रहा है, इसलिए सभी छात्र बिल्कुल परेशान नहीं हो। बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं कि मुझे कॉल कर, मेरे भी पेटिशनर हैं, बहुत सारा कॉल करते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं आपको कॉल करने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको अपडेट देंगे, यूट्यूब चैनल पे आपका मेरा अपडेट आएगा, जब भी ज़रूरत हो आएगा ज़रूर। कभी बिजी रह गए तो थोड़ा नहीं आ पाता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जो भी छात्र हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी इन्फॉर्मेशन मिलता ही है, अब मिलेगा ही। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी अब हियरिंग शुरू हो गया है। हाँ, वैसे छात्र जिसका 27 नवंबर या उसके बाद डिसीजन हुआ है उनका केस फाइलिंग नंबर आने में भी 10 से 15 दिन का समय लगेगा, इसलिए वही परेशान मत हो। 1 सितंबर में जितना जो भी केस फाइल किए थे मेरे द्वारा या कहीं भी, 1 सितंबर वाला का जजमेंट केस नंबर आ चुका है, आप लोग देख चुके होंगे। ये मेरे द्वारा जो पेटिशन है उनको बताना चाहते हैं कि जो कंटेम्प्ट मेरे द्वारा फाइल किए हैं 1 सितंबर वाले, उनका नंबर आ चुका है, उनका भी हियरिंग लिस्ट में लग चुका है। जो भी लोग मेरे द्वारा पेटिशन 27 नवंबर या उसके बाद जजमेंट आया उनको थोड़ा सा वेट करना है, 10-15 दिन के बाद उनका आएगा, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी पेटिशनर को जो मेरे द्वारा कंटेम्प्ट फाइल किए या LPA में है, डिवीजन में, उनको करने की जरूरत है, उनका काम हो रहा है, आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। बस यही है, आप जो है बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, बाकी काम आपका हो रहा है और बाकी काम आपका चलेगा, ठीक है। तो यही अपडेट, 2 ही अपडेट था कि आज 2 मई 2026 से पहला बैठक हुआ था जांच का, जो 155 कमेटी था, और दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हियरिंग शुरू हो गया है। और पहला हियरिंग शुरू में बस यही हो रहा है कि 2 महीना के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरा कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर सख्त आदेश पारित होगा। तो नियुक्ति भी होने का चांस बहुत ज़्यादा है कि तुरंत नियुक्ति हो जाएगा। वैसे छात्र जो कंटेम्प्ट फाइल नहीं किए हैं तो उनको बोलना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है। आप अगर मेरे ग्रुप के लोग हैं कंटेम्प्ट फाइल नहीं कर पाए हैं बाय मिस्टेक, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फॉर्म भेजा हुआ है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फॉर्म भर के, कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कीजिएगा आपको बताना चाह रहे हैं, प्रोसेस समझिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फॉर्म भेजा हुआ है, वो फॉर्म को भर के आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर आपको जो है आगे का हम कनेक्ट कर देंगे। वैसे छात्र जो मेरे द्वारा पेटिशन नहीं है उनको कंटेम्प्ट अगर फाइल करना चाहते तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और जो आवेदन जमा किए हैं उसका रिसीविंग मुझे भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। उसके बाद आपको कनेक्ट करके हम कंटेम्प्ट कोर्ट फाइल कर देंगे। कंटेम्प्ट कोर्ट फाइल करने के लिए बहुत सारे चाहते हैं कि हमसे मिल के फाइल कर दें।
मिल के फाइल करने से बेहतर है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मिल के फ्री फाइल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए, रांची में आपको हम मिल जाएँगे। यही है। अब बाकी थोड़ा-सा लेट हुआ मेरा क्योंकि 1 सप्ताह में थोड़ा-सा शेड्यूल काम-वाम होता है कुछ-कुछ, तो उसमें बिज़ी शेड्यूल था, तो आपको अपडेट नहीं दे पाया, तो अपडेट आपको मिलेगा। तब तक आप चैनल पे बने रहिए, बाकी अपडेट मिला। ठीक है, धन्यवाद।